प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, पीस बी विथ यू ऑल। परमेश्वर की शांति और उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सदा सर्वदा आप सभी लोगों के साथ हो। और काफ़ी दिनों के बाद मेरा जो चैनल है डिवाइन प्रीचिंग 777 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि मैं अभी काफ़ी लाइव आ रहा हूँ और आप लोग चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। एंड जिनको भी लाइव में अगर डिवाइन प्रीचिंग की आई मीन डिवाइन मैसेजेस या बाइबल रिगार्डिंग या कोई बाइबल गाइडेंस स्पिरिचुअली गाइडेंस की ज़रूरत है तो ज़रूर आप लाइव आके जो भी क्वेश्चंस हैं बाइबल के रिलेटेड या स्पिरिचुअली रिलेटेड या डिवाइन पाथ के बारे में आप मुझसे ज़रूर इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं एक्चुअली मुझे बस ये एक मैसेज देना था कि आजकल जो है जितने भी जीसस फॉलोअर है और खासकर क्रिश्चियंस, इनको एक्चुअली अपने ही भाई बहनों से जो है काफ़ी, मैं क्या बोलूँ, काफ़ी नफ़रत मिल रहा है उनसे, उनके तरफ से। तो हमें क्या करना है कि ऐसे भाई लोगों को या भाई बहन लोगों को जो है, जो दूसरे भी धर्म के हैं, उनसे हमें बहुत नरमी से पेश आना है। और जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि अगर कोई तुम्हें परसिक्यूट करता है तो उसको बड़े प्यार से झेलो, और अगर वो हमें नफ़रत दिखाते हैं तो हमें उनको नफ़रत नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि हमें उनसे और भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। तो यही हमें करना है। दरअसल अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे ही घर पे मेरे ही परिवार वाले लोग, पता नहीं उनको क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर भगवान के बारे में भी अगर हम उनसे जाके कहेंगे या कुछ बोलेंगे या उनको कुछ अच्छा कहेंगे तो वो परसिक्यूट करना शुरू कर देंगे, बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे, और ख़ुद को वो ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि हमें आपके गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सब कुछ पता है, भगवान हमारे साथ है, हमें पता है भगवान कौन है। ऐसे ऐसी बातें, ये एक तरीके का जो है एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्राइड, घमंड, जो अपने अंदर जो घमंड है, उस घमंड को ना हमें चूर चूर करना है सबसे पहले तो। क्योंकि जब तक ये घमंड को हम ख़त्म नहीं करेंगे ना, घर पे ना सुख आएगा, ना शांति आएगा, और ना कभी जो है हम पाप से उबर पाएंगे। बल्कि ये घमंड जो है ना, ये भगवान की तरफ से नहीं आता, ये आता है बिल्कुल शैतान की तरफ से। और शैतान का सबसे पहला जो अटैक मोड है उसका, वो यही है, प्राइड। और जिसके अंदर ये जो एरोगेंस, ये प्राइड होता है ना, वो हमेशा अपने आप को ऐसा सोचेगा कि बस मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई है नहीं। अगर कोई उनको समझाने भी निकल जाए तो वो बोलेंगे कि साइड हट जाओ, हमें सब पता है। तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। तो खासकर मैं अपने ही क्रिश्चियन फेथ के लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं ये। तो खासकर ऐसे लोगों से बच के रहिए। वो ना परिवार के लिए हैं और ना वो परमेश्वर के लिए हैं। वो लोग हैं शैतान के आदिन। और जिस घर में प्रभु परमेश्वर की एकता नहीं है, शांति नहीं है, वहां राज करता है शैतान। और जो लोग
शांति के लिए तैयार नहीं होते, वो तो सबसे बड़े डेविल हैं और उनको पुकारा जाता है द सन ऑफ डेविल, द सन ऑफ डीमन। क्यों? इसीलिए कि वो डीमन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर को नहीं। अगर परमेश्वर को फॉलो करते तो सबसे पहले अपने ही अंदर सुख होता, शांति होता, समाधान होता और वो लोग खुश होते। पर ऐसे लोग जो खासकर जो होते हैं, ये लोग दूसरों की तरक्की पर जलने वाले लोग होते हैं, सीरियसली है। तो खासकर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो क्रिस्त में हैं, ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है परिवार के लिए बड़े खतरे हैं, बड़े खतरे होते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे परिवार में है, हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं। तो फिर मैं लाइव देखता हूं सब कुछ, जो कुछ भी होता है। क्योंकि मैं ये बातें इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोग चर्च जाएंगे, ठीक है, और ड्रामा ऐसे करेंगे कि उनके जैसा मतलब विश्वासी कोई नहीं, पर सबसे बड़े पाखंड वही लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को, खासकर जो कैथोलिक में है, ऐसे लोगों को खासकर कम्युनियन भी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए परम प्रसाद। मगर कुछ ऐसे प्रीस्ट, ऐसे फादर्स लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों के लिए वो अपना जो है धर्म, जो अपना काम है, वो भूल जाते हैं, और ऐसे लोगों का, जो बुरे लोगों का, वो खुद सपोर्ट करने लगते हैं। तो फिर एडवेंट में मेन होते हैं लव, पीस, जॉय, और एक और है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। खैर याद आते ही मैं बताऊंगा। तो फिर ये एडवेंट किस लिए बनाया जाता है? ये एडवेंट होता है खुद की प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन इन द सेंस, एक तो दुनिया का जो है मसीहा, यानी द मसाया, क्राइस्ट द मसाया, द सेवियर, जो हमें मुक्ति देगा, वो पैदा होने वाला है, सच्चा परमेश्वर। तो उस परमेश्वर के लिए हमें, उनकी आगमन के लिए हमें खुद को तैयारी करनी पड़ती है। और वो तैयारी होती है कैसे? मतलब अपने अंदर की सारे बुराइयों को, जो भी बुराइयां हैं, उनको हमें दरकिनार करना है, उनको हमें छोड़ना है, और हमें जो अच्छाइयां हैं वो ग्रहण करनी है। बुराइयां क्या है? अहंकार, घमंड, झूठ बोलना, जेलसीपन, और ये जो हम लड़ाई करते हैं वो, और एनमिटी, 7 मॉर्टल सिंस, ये सारे जो है हमें त्यागना चाहिए। जब ये सारी बुरी चीज़ें जब हमसे निकलेगी तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ आएगी। अच्छाइयाँ क्या है? जो परमेश्वर ने हमें कमांडमेंट दी है कि तुम अपने सच्चे हृदय से, पूरी ताकत से तुम अपने ईश्वर को प्यार करो। दूसरा क्या है? जैसे ईश्वर ने हमें प्यार किया है, वैसे ही हमें अपने पड़ोसियों को प्यार करना चाहिए। ये तीसरा, हमें जिसके ऊपर दुश्मनी है, वहां जाके हमें उस दुश्मनी को खत्म करना है और एक दूसरे के बीच में शांति लानी है। तो फिर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो इस एडवेंट में है वो ये है कि हमें एक दूसरे को शांति देना है, और जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करना, ओल्ड एज होम जाना, ऑर्फेनेजेस जाना, और काफ़ी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट्स हैं, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ हैं, वहाँ जाके उनके साथ जो है वक्त बिताना। ये होते हैं एडवेंट।
ये होती है परमेश्वर के लिए प्रिपरेशन, ताकि उनको इनवाइट करने के लिए अपने फैमिली में, लाइफ में और खुद के अंदर। मगर कहीं लोग जो हैं इससे दूर होते हैं, और वो खाली जो है क्रिसमस को सिर्फ एक पार्टी के रूप में देखते हैं। उनका कुछ लेने देना नहीं है, ना एडवेंट से लेने देना है और ना ही परमेश्वर की जो आगमन के लिए जो हम करते हैं तैयारियां, उनको उनसे कुछ ज़रूरत नहीं है। क्रिसमस आएगा, मटन चिकन जो भी बनेगा घर पे, उसके बाद डीजे लगेगी, नाचो गाओ, खूब दारू पियो, ऐश करो, बस हो गया क्रिसमस। ये क्रिसमस नहीं है, ये क्रिसमस है ही नहीं। ये हम फॉर्मेलिटी करते हैं बस प्रभु ईश्वर के साथ। असली क्रिसमस वही होती है, अपनी बुराइयों को छोड़ना, पाप से हमेशा हमेशा के लिए दूर होना, और जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है उसके अनुसार चलना। तो प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा, इस एडवेंट पे, इस क्रिसमस के शुभ दिन में, शुभ अवसर पर हमें क्या करना है? अपने अंदर की सारी बुराइयों को निकालना है, अच्छाइयों को लेके आना। जिनके पास चाहे जब वो कोई भी हो, दुश्मनी मिटानी है, उनके साथ शांति लेकर आना है। हमें सबको प्यार करना है, यही परमेश्वर ने हमें सिखाया है। अगर किसी को मुक्ति चाहिए, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, बस उसका हमें पालन करना है, दैट्स इट। बाकी परमेश्वर संभाल लेगा। परमेश्वर भी तभी संभालेगा ना जब उनके कहे हुए रास्ते पे हम चलेंगे। अगर उनके कहे हुए रास्ते पे हम नहीं चलेंगे तो कैसे कैसे? बस वही एक हमें सोचना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है? तो एडवेंट हमें मेन जो है पीस, लव, पीस, जॉय एंड सेलिब्रेशन, द बर्थ ऑफ चाइल्ड जीसस। तो लव, पीस, जॉय में सबसे ज़्यादा जो है अहम परमेश्वर ने दिया है लव को, प्यार को। हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्या मेरे अंदर वो प्यार है? प्यार सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं, प्यार हमें दूसरों से नहीं लेना है, प्यार हमें दूसरों को देना है। सबसे पहले हमें प्यार देना सीखना चाहिए, उसके बाद प्यार लेना सीखना चाहिए। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि प्यार दो सबसे पहले, ठीक है? तो मुझे आशा है कि आपको ये छोटा सा वीडियो, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा हो गया है, आपको अच्छा लगा होगा। और आप सभी लोगों को विश यू वेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस। और बस कम दिन रह गए हैं, पाप स्वीकार करिए जाके, और परमेश्वर के पास आने के लिए कोशिश कीजिए, और परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये मैं वीडियो यहीं बंद कर समाप्त करता हूँ मैं, और कृपया करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरों को भी ये वीडियो दिखाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी लोगों को शांति, समाधान और आशीर्वाद ज़रूर देंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, बाय।